सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो सह वेद कथा के वैचारिक श्रृंखला में आज 9 वर्ष अभिनंदन पर अपने विचार देंगे। देखिए, 9 वर्ष के रूप में लोग ईस्वी सन का प्रारंभ 31 दिसंबर को देते हैं। लोगों की बधाई। हिजरी सन भी है, लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से जुड़ा हुआ ये पर्व है, इसलिए सार्वभौमिक नहीं हो सकता। चैत्र प्रतिपदा हमारे लिए 9 वर्ष है। यह हम सभी के लिए, सभी मानव मात्र के लिए है। प्रकृति हमें नए वर्ष का अभिनंदन का बोध कराती है, तो ऐसा 9 वर्ष सार्वभौमिक है। प्रकृति दत्त उपहार हमें जो भी मिलते हैं, हम उनका यथा योग्य सत्कार हम करें तो ईश्वर को हम सच्चे रूप में धन्यवाद दे सकेंगे। ये ग्रह नक्षत्र तारे उस ईश्वर ने बनाए हैं, इसलिए ये सब के लिए 9 वर्ष है। इस चैत्र प्रतिपदा को पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्र लगा लेती है। ये इसका भौगोलिक कारण है। और बसंत ऋतु का प्रारंभ आज के दिन से प्रारंभ हो जाता है। और बसंत तो ऋतुओं का राजा है। इसके आने से प्रकृति हरा भरा हो जाता है और वृक्षों में नए नए पल्लव निकल आते हैं। इस तरह से प्रकृति हमको नए वर्ष का हमको सत्कार कर रही है और हमको बुला रही है कि आओ इस प्रकृति की गोद में आओ। प्रकृति आज के दिन बिल्कुल शैशवावस्था में हो जाता है। और ठंडक दूर हो जाता है। सभी जीव खुशी का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। फसल पक करके तैयार हो जाता है कि आओ हम अपने नए अनाज से आपको पालन पोषण करने जा रहे हैं। ये पर्व होली का, ये नए वर्ष के अभिनंदन के लिए ही है। वैदिक व्यवस्था यह है कि शुक्ल पक्ष में प्रकृति का निर्माण हुआ और होली के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष है। पौराणिक व्यवस्था में कृष्ण पक्ष को पहला दिन मानते हैं, लेकिन वैदिक व्यवस्था में ठीक उसके 15 दिन यानी चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को हम मानते हैं। इस सृष्टि के उत्पन्न हुए 1,96,08,53,122 वर्ष पूर्व सूर्योदय के साथ ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की संरचना की।
और विक्रमी संवत 2079 का इस दिन से प्रारंभ हो गया। हम इसका सम्मान करें और ये सभी मानव मात्र के लिए ये नववर्ष है। हम उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देकर के इस पर्व को बड़े ही खुशी मन से मनावें। देखिए, इसका ऐतिहासिक महत्व है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। महाराजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। विक्रमादित्य ने राज्य की स्थापना की इसी दिन किया। 146 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके हमको वेदों की तरफ लौटो का संदेश दिया। इसी दिन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हुआ। इसी दिन गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार की स्थापना हुई। इसी दिन बीएचयू की स्थापना हुई। इस दिन से ही शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और सर्वप्रथम नवरात्र के रूप में हमें ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये 9 दिन मिलते हैं। कितना अच्छा पर्व है, सबके लिए है। कोई तो ये कहते हैं कि ये 9 वर्ष हिंदू का है। 9 वर्ष हिंदू का नहीं। चैत्र प्रतिपदा संपूर्ण मानव के लिए है। एक ही मिट्टी से रचा ईश्वर ने सभी प्राणी को, सभी मानव को। और ये सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र जो भी ईश्वर ने बनाया है वो संपूर्ण मानव के लिए है, ना कि किसी वर्ग विशेष के लिए। आइए इसे कैसे मनावें। हमें इस दिन रात्रि में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए घरों में। इस दिन घरों पे भगवा ध्वज जरूर होना चाहिए। जगह जगह अपने घरों में, धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर यज्ञ जरूर हो और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। आज से, क्योंकि ये नया वर्ष है, हम अपनी कोई न कोई बुराई को जरूर छोड़ दें और अच्छे जो व्यवहार हों, आते हों, उनको अपने जीवन में लावें, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें और इस पर्व का एक अच्छा संदेश हमें मिले। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। इत्योम शांति।